एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो प्राइस रीडिंग के ऊपर एक अलग टॉपिक है, जिसके द्वारा आप प्राइस को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे। मतलब कि चार्ट को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेड करना है, पोजिशनल करना है, बीटीएसटी करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं और थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये आप अप्लाई करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है कि हाँ, ये प्राइस को रीड करने का एक अच्छा खासा चीज़ है। सबसे पहले तो जो चीज़ है वो नॉर्मली हम लोग चार्ट को रीड करते हैं। मैं नॉर्मली क्लीन चार्ट को ही रीड करता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं उनको सबसे पहले तो ये क्लीन चार्ट समझ में नहीं आता, तो उनके लिए कुछ टूल्स हमें यूज़ करना होता है। जैसे मैं भी यूज़ करता था पहले, अब भी यूज़ करता हूँ, पर कभी-कभी यूज़ करता हूँ। वो है कि मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है, मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है जो मेरे प्लेलिस्ट में है। और आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन से मूविंग एवरेज को कौन से टाइम फ्रेम पे हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही हेल्पफुल हो जाए कि हाँ, अब पता चल रहा है कि हाँ, प्राइस में ये ऐसा कुछ कर रहा है, तो आगे जाके ये भी कुछ हो सकता है। मतलब ये चीज़ हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ऐसे में लगाया हूँ। मूविंग एवरेज बहुत सारे होते हैं, 2-4 टाइप के तो होते ही हैं। तो मैं ऐसे में लगाया और उसमें मैंने 5 ऐसे में लगाया यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि मूविंग एवरेज जो पीरियड है, मतलब जो मूविंग एवरेज हमने अप्लाई किया है वो कौन-सा है। यहाँ पे मेरा है 5 ईएमए। 5 ईएमए हमें कौन से टाइम फ्रेम पे और किस लिए यूज़ करना होता है। 5 ईएमए हमें नॉर्मली मैं डेली टाइम फ्रेम प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि अगर कोई बिगिनर है तो उनके लिए तो डेली टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है। इससे ऊपर और कुछ है भी नहीं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा कि हाँ, 5 ईएमए बहुत ही अच्छा खासा एक मूविंग एवरेज है, जिसको यूज़ करके आप इंट्राडे कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको समझ में आए तो आप बीटीएसटी भी कर सकते हो। तो ये आप लोगों के ऊपर है। मुझे बस इसका जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। तो 5 ईएमए मैं डेली टाइम फ्रेम पे नॉर्मली प्रेफ़र करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होता है। एक चीज़ मैं आज बात करूँगा, वो है जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी नहीं बताया, वो है कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो ईएमए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, या फिर ऐसे में बहुत अच्छा, मतलब ऑल ओवर में मूविंग एवरेज की बात करूँ तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेज का जो पोटेंशियल है वो कम वोलेटिलिटी में, मतलब ये जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया, यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी नहीं दिख रहा है। वो सेम चीज़ अगर 15 मिनट पे चले जाओगे तो आपको बहुत, मतलब ऊपर नीचे होते हुए बहुत दिखेगा, ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे चीज़ें अलग हो जाता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे, जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या रेस्पेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। और इस सेम चीज़ को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करोगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, वॉलेटिलिटी कम होना चाहिए, तब जाके ये चीज़ अच्छी तरीके से काम करता है। अब आप लोग बताओगे कि हाँ, वॉलेटिलिटी कम होगा तो हम कैसे काम करेंगे? मतलब मार्केट अगर स्टेबल होगा तो हम काम नहीं कर पाएँगे। तो मैं इस चीज़ की वजह से मैं बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत अच्छी तरीके से ये इस चीज़ों को, मतलब इस चीज़ का जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो आपको समझ में आएगा, और आप अच्छी तरीके से काम भी कर पाओगे। और चीज़ों को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना है, आपको देखना है, धीरे से समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है ना? तो देखते हैं। सबसे पहले तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि डेली टाइम फ्रेम पे 5 ईएमए कैसे काम करता है। 5 ईएमए क्या होता है? ईएमए एक ट्रेंड लाइन जैसा होता है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा होता है। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में आपको क्या पता चलेगा? इंट्राडे में आपको पता चलेगा कि प्राइस एक एवरेज के पास था और यहाँ से वो ऊपर जा रहा है ना? प्राइस एक एवरेज के पास था और उसके बाद वो नीचे आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का पता चलता है। क्या ये फ़ेल नहीं होता कभी? 100% कुछ नहीं होता। फ़ेल होता ही है, बहुत कुछ फ़ेल होता है। तो हमें अपने ऊपर उस चीज़ का देखना होता है कि हाँ, हम जो फ़ॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को कितना पेशेंस के साथ फ़ॉलो कर रहे हैं, और हमारा साइकोलॉजी कितना सही है, और हम स्टेबल है कि नहीं मार्केट में काम करने के लिए, और हमारा माइंडसेट सही है कि नहीं, और हमारा स्टॉप लॉस।
वो मेंटेन है कि नहीं। मतलब स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कि लगाने से हो जाएगा, उसका एक तरीका होता है, उसका एक लिमिटेशन होता है, उस चीज़ को आपको समझना होगा। तो वो चीज़ समझे नहीं तो यहाँ पे समझने का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप एक होता है ना बिगिनर लग के इमीडिएट आपने पैसा कमा लिया, पर उसके बाद आपको देना ही देना है। तो वही बात है कि पैसा अगर कमाना है तो आपको चीज़ों को पीछे की साइंस को समझना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया, आप इस चीज़ को देख सकते हो। और मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मूविंग एवरेज काम कैसे करता है। आपको कहाँ के लिए बैठना है और क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले तो उस चीज़ को समझो कि हाँ, मैंने सबसे पहले तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में बैठ के, अब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, तो मुझे नीचे की तरफ देखना है। प्राइस मुझे दिख रहा है कि इसने क्रॉस किया है, तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे प्राइस का मोमेंटम क्या चल रहा है और क्या कर रहा है, कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि यहाँ पे से वो नीचे की तरफ आ रहा है ना। और यहाँ पे वहाँ पे सेम चीज़ है, क्योंकि यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे फिर से उसने नीचे की तरफ मूव किया है। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, वो आपके ऊपर है। मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि हाँ, मूविंग एवरेज के अगर वो ऊपर की तरफ एक सपोर्ट ले रहा है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो हाँ, इंट्राडे के लिए आप उस चीज़ को देख सकते हो। नीचे की तरफ अगर वो ऐसे ले रहा है तो हाँ, उसको उस चीज़ को आप रेजिस्टेंस की तरह ले सकते हो और आप कुछ काम कर सकते हो। और हाँ, स्टॉप लॉस आपका मैंडेटरी है, क्योंकि 100% कुछ होता नहीं है ना। तो ये एक चीज़ है। अब बात करते हैं किसी दूसरे मूविंग एवरेज के बारे में। मैं बात करता हूँ 10 पीरियड मूविंग एवरेज, है ना। इस चीज़ को लेके चलोगे तो आप शायद यहाँ से आप बीटीएसडी भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 10 ईएमए मूविंग एवरेज, 10 ईएमए जो होता है, मतलब 10 एसएमए मैंने लगाया है, सॉरी मैं ईएमए बार-बार बता रहा हूँ। 10 एसएमए जो मैंने लगाया है, इससे क्या होगा? इससे होगा कि आप थोड़ा ऊपर की तरफ आपको थोड़ा-मोड़ा, छोटा-मोटा वो पुल बैक मिल जाएगा। वो पुल बैक में आप काम कर सकते हो, है ना? जैसे कि ये हो गया एक पुल बैक, जैसे कि ये हो गया एक पुल बैक। मतलब ऐसे कुछ पुल बैक्स होते हैं जो ऐसे ऐसे पुल बैक्स जो आपको 10 ईएमए में, सबसे पहले तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करना आना चाहिए। वो कैसे होता है उस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है और मैं अभी भी बताऊँगा, आगे जाके और भी बताऊँगा, क्योंकि मूविंग एवरेज के सपोर्ट से भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, तो उस चीज़ को भी मैं आज बताऊँगा, है ना? तो यहाँ पे हो गया 5 और 10 की बात। अब और क्या पीरियड है, कोई लोग लगाते हैं 20 या फिर कोई लोग लगाते हैं 21। तो चलिए आज लगाते हैं 21। क्या होता है 21 में? 21 में आपको मिलेगा एक मीडियम टाइप का जो पुल बैक होता है वो मिल जाएगा आपको, एक मीडियम कैटेगरी का पुल बैक। पुल बैक आपको समझ में आता होगा कि मार्केट गया, एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, है ना। नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर नीचे आया। यहाँ पे देखिए ऊपर गया, पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से छोटा मोटा एक पुल बैक दिखाया था, फिर थोड़ा ऊपर गया, अब नीचे आ रहा है, पुल बैक देगा तब जाके वो और भी नीचे आ सकता है। तो 21 ईएमए को हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम और एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो है 50। 50 से हमें क्या पता चलता है, चलिए उस चीज़ को भी आज समझते हैं। 50 से हम कुछ एक मेजर पुल बैक को पकड़ सकते हैं। मेजर पुल बैक मतलब जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए 50, या फिर मतलब स्विंग ट्रेड मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड होता है ना, जो लोग लेके मतलब कुछ हफ्तों तक या फिर कुछ 1-2 हफ्ते तक या फिर 8-10 दिन तक उसको होल्ड करते हैं ना, तो उस चीज़ को आप यहाँ से आप इसको मतलब कैच कर सकते हो कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हो रहा है ना। कि एक छोटा-मोटा एक पुल बैक दिया और मतलब छोटा-मोटा नहीं, 50 ईएमए है, ये थोड़ा पीरियड बड़ा है तो आपको पुल बैक थोड़ा बड़ा ही देखना है। तो आपको ऐसे टाइप के कुछ पुल बैक्स देखने हैं। मतलब यहाँ पे भी पुल बैक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो उस चीज़ को भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है 50 ईएमए में एक पुल दिखा और उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है। क्या ये हर बार काम करेगा? नहीं, हर बार नहीं काम करेगा। आपके एसएल भी हिट होंगे, आपको मतलब ये परेशान भी करेगा, पर आपको पेशेंस के साथ बैठना है कि हाँ, ये एक पुल बैक दिखा रहा है, उसके बाद आपको कुछ डिसीजन लेना है ना? उस चीज़ को और ट्रेंड को भी साथ ही साथ पकड़ना है। अब क्या है 100, अब बात करते हैं 100 की। 100 एसएमए या फिर ईएमए मतलब 100 मूविंग एवरेज से हमें क्या करना है। 100 मूविंग एवरेज में आप
क्या कर सकते हो आप, स्विंग ट्रेड कर सकते हो कि हाँ 1-1.5 महीने के लिए मैंने इसको अब होल्ड पे ले लिया है, मुझे लेना है ऐसे कुछ स्टॉक्स जिसके ऊपर 1-2 महीने का कुछ मुझे रिटर्न बनाना है, तो तब जाके मैं उसके अंदर कुछ पैसा लेके आ सकता हूँ। ऐसा आपका डिसीजन है, ऐसा आप मानते हो, तो ये आपके ऊपर डिसीजन, ये आपको ही लेना है कि आपको कितना रिस्क लेना है कितना नहीं लेना है, वो कोई नहीं बताएगा आपको। पर यहाँ पे आप 100 एसएमए यूज़ करके क्या चीज़ों को समझ सकते हो, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे 100 एसएमए से आप इतना पता कर सकते हो कि हाँ कोई एक मेजर पुल बैक आ रहा है, एक मेजर पुल बैक, है ना। ये मेजर पुल बैक होता है, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक जो एक यहाँ पर जो एक पुल बैक है ना, और उसके बाद ये जो ऊपर गया है ना, तो आपको यहाँ पे देखिए 11% का पुल बैक जो आता है ना, तो वो 11% का एक पुल बैक, मतलब क्या होता है कि एक स्विंग ट्रेड होता है जो हम लोग 1-1.5 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए होल्ड करते हैं, तो उस कैटेगरी में आप 100 एसएमए को यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक पुल बैक लेने के बाद उसने कितना परसेंट तक अभी तक वो डाउन में गया, वो भी 11% तक, मतलब 10-12% 15% तक आप आराम से कमा सकते हो अगर चीज़ों को समझ में आए तो, क्योंकि चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि आप चीज़ों के पीछे की लॉजिक को नहीं समझोगे ना, तो कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाँ चलो कल से ब्लाइंडली बैठ गए सब पैसा लेके कर लेंगे बहुत कुछ, ऐसा नहीं होता भाई। मार्केट इतना आसान नहीं है, लोगों के लॉस होते हैं, मतलब लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सेबी के रूल्स भी आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं। इस चीज़ों को आपको समझना होगा, है ना। तो पुल बैक आपको यहाँ पे दिख जाएगा वो 100 एसएमए में, इसमें और कुछ मेजर नहीं है, बस आपको ये कई चीज़ों को ही समझना है कि हाँ ट्रेंड समझ लिया और उसके बाद आपको पुल बैक देखना होता है उस ट्रेंड के हिसाब से, ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करना, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, उससे आपका लॉस होगा, उससे आपका ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लॉस होगा, है ना। आगे बात करेंगे एग्जिट भी कहाँ पे करना होता है, हम एग्जिट कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ा 200 200 पीरियड मूविंग एवरेज, इस चीज़ को लेके बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हाँ ये बड़ा ये में है, इसको लेके हम क्या कर सकते हैं, इसको लेके हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको अब बताता हूँ। 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है, इसको लगा के आप मेजर ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो, है ना। मतलब क्या होता है, मतलब है कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, है ना, मैं रिसेंट जो हो रहा है वो दिखाऊँगा, या फिर आप इसको आप भी टेस्ट करके देखना जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। प्राइस, ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, ये भी प्राइस ही है ना। प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब ये डाउन ट्रेंड हो गया, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब ये अप ट्रेंड हो गया। समझ में आया चीज़ को, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ प्राइस के ट्रेंड को सबसे पहले आपको समझना होगा, तब जाके आप कुछ काम कर पाओगे, तब जाके आपका कंफर्मेशन बनेगा कि हाँ मैं ऊपर की तरफ बैठूं कि नीचे की तरफ बैठूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कुछ ऐसे भी टाइम होते हैं कि हाँ अब मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो एक आध बार आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, उसको आप नहीं बचा सकते, वहाँ पे आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट देखना होगा। यहाँ पे जो चीज़ होगा उस टाइम, यहाँ पे जो चीज़ होगा उस टाइम पे आपको रुकना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा कि मुझे रुकना कब है। अगर आप ये नहीं पता कर सकते कि मुझे रुकना कब है, तब आप इस मार्केट में काम नहीं कर सकते। आपको ऐसे टाइम पे रुक जाना होगा कि हाँ अब इसमें कुछ हो सकता है, इसमें मैं ट्रैप हो सकता हूँ, अब मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये बार बार आपका एसएल हिट करने नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्राइस का ना मोमेंटम है ना वॉलेटिलिटी है ना कुछ भी नहीं है। आपको ट्रेंड का पता तो चल जाएगा कि हाँ ये ऊपर की तरफ है, पर इस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि अब ऊपर जाएगा कि अब नीचे आएगा, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना, एक से दो बार अगर आपका एसएल हिट हो जाता है ना, तब आपको वेट करना होता है, ठीक है ना। आपको सबसे पहले ट्रेंड का पता चल जाए और उसके बाद आप कैंडल स्टिक्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इन सब चीज़ों को ऐड करके कंबाइन करके
देख सकते हो, देख के आप उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम तो आप ऐसे ब्लाइंडली काम मत किया करो, क्योंकि इससे आपका अकाउंट खाली होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। जितने भी रूल्स आते हैं वो हमारे अच्छे के लिए आते हैं, है ना। हम चीज़ों को समझते नहीं है, इसकी वजह से हम बहुत कुछ बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको चीज़ों को समझना होगा। 200 के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में है। अब आपको स्विंग ट्रेड करना है, आप चले जाओ 100 पे, है ना। आप चले जाओ 100 पे, 100 पीरियड पे चले जाओ। तब आपको देखना है कि ये कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जिस एरिया में सपोर्ट ले रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा कोई एक जगह दिख गया जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से आप ले सकते हो प्राइस को, या फिर आप काम कर सकते हो उस प्राइस में, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो आप ट्रैप हो जाओगे, बार बार आप ट्रैप हो जाओगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना होगा, तब जाके आपके लिए काम आएगा ये चीज़, नहीं तो नहीं काम आएगा। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, इन सारी चीज़ों को आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपको मतलब आप ट्रैप हो जाते रहोगे, बार बार ट्रैप होते ही जाओगे। यहाँ पे देखो ये एरिया है, यहाँ पे देखो आप 100% क्लियरली कोई भी प्राइस को नहीं देख सकते। ये एक एरिया है जहाँ पे ट्रैप हुआ है, फिर वो ऊपर गया, है ना। वो लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर ऊपर गया। तो इस चीज़ को आप यहाँ से भी खींच सकते हो और यहाँ से भी खींच सकते हो। तो ओवरऑल ट्रेंड का पता चल चुका है, आपका अप ट्रेंड में है 200 से, और 100 में आपको सपोर्ट देखना है, कोई एक इम्पोर्टेंट एरिया देखना है, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ, इस जगह को अगर देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, इस जगह को दिखेगा कि प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एरिया हो जाता है ना। इस चीज़ को समझना होगा, तब जाके आपका काम बनेगा। नहीं तो आप एक बार, दो बार, तीन बार कमा लोगे, पर चौथी बार आपका सारा पैसा लेके वो चला जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स लाने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल पे जुड़ी रहिए, मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।